शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आकर हमारे बच्चों के दरमियान बैठे, सुना और अपने तासुरात पेश किए। मैं तो पूरी उम्मीद से ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह हम ये पूरी कोशिश करेंगे, जैसा हज़रत कारी एजाज साहब ने भी फरमाया, मुफ्ती तारक साहब ने भी फरमाया, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस नहज पर उतरें और अपने बच्चों को भी इस नहज पर लाएं। और हमारी तमन्ना ये थी कि हम मुफ्ती कारी अरशद साहब से मज़ीद तिलावत कलामुल्लाह समाअत करते हैं, लेकिन वक्त की बहुत किल्लत है। हमें ज़्यादा देर हाजिर न होते हुए उन खुशनसीब तलबा किराम को यहाँ पर बुलाऊंगा जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ मुसाबके के अंदर हिस्सा लिया और पोजीशनें हासिल की, और उससे भी ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक उनके असातिज़ा किराम हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और बल्कि सबसे ज़्यादा तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे हज़रत मौलवी साहब हैं, जो ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा तमन्ना है, सिर्फ बाबरलोग के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में, और कश्मीर में नहीं बैरून रियासत में भी इनकी यही तमन्ना है कि हर बच्चा अच्छे से अच्छा कुरान पढ़ने वाला बने। और इनकी मेहनतों का नतीजा ये हुआ कि आज हमने ये पहली बार मुसाबक़ातुल कुरान करीम की नशिस्त कायम की, और मैं हज़रत मौलवी साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर इंशाअल्लाह हज़रत मौलवी साहब का साथ रहा और दीगर असातिज़ा किराम की ऐसे मेहनतें रही और हमारे मुर्शिद और मुरब्बी हज़रत मौलाना यूसुफ साहब जिनकी मेहनतों का ये नतीजा है, इब्तदा से मेहनत की, आज हमारे बच्चे और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर इन तमाम हज़रात की हमारे साथ मुआमलत रही तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। तो खैर, मैं पहले इनामात के लिए बच्चों को दावत दूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत मौलवी साहब की दुआ से मजलिस इख्तिताम होगी। तो मैं सबसे पहले जो फराए अव्वल की 3 पारों वाली फरा, उनमें उस खुशनसीब तालिब इल्म को दावत दे रहा हूँ जिनका नाम मोहम्मद जाफर बानिहा। 3 पारों में सबसे पहली पोजीशन है मोहम्मद आकिब बानिहा। मोहम्मद आकिब बानिहा माशाअल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे नंबरात हासिल किए, 200 नंबरात में से 198 नंबरात हासिल किए। तो मैं हज़रत मौलवी साहब से और कारी अरशद आमीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपनी हाथों से इस बच्चे को इनाम जो है तकसीम करें। दूसरी पोजीशन 3 पारों के अंदर सलाहुद्दीन बानिहा, जिन्होंने 200 नंबरात में से 184 नंबरात हासिल किए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कारी एजाज साहब से वो भी तशरीफ ले आए, और हज़रत मौलाना यूसुफ साहब से गुजारिश करूंगा वो भी तशरीफ ले आए, अपने हाथों से इस बच्चे को इनाम तकसीम करें। ये इनाम इदारे की तरफ से बच्चों को मिल रहा है। जो पहली पोजीशन हासिल की है जिस बच्चे ने, उसको 1500 रुपये नकद का इनाम इदारा हज़ा की तरफ से दिया जा रहा है, और दूसरी पोजीशन वाले को 1000 रुपये का नकद इनाम मदरसे की तरफ से दिया जा रहा है। और 100 पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म शाहिद इकबाल, 100 पोजीशन 2 तालिब इल्म ने हासिल की है, एक शाहिद अहमद है और दूसरे मोहम्मद आतिफ करना है। तो अभी हम एक ही तालिब इल्म को यहाँ बुलाएंगे, वो अपना इनाम वसूल करें, दूसरे को इंशाअल्लाह बाद में मिलेगा। मौलाना मोहम्मद साहब।
अब दूसरी तरह दो पावे वाली उनमें पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालमेरा मोहम्मद जाफर बानेहार, इनको भी इदारा हाजा की तरफ से नकद 1500 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। मैं मुफ्ती तालिब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए और अपने मुबारक हाथों से इनाम तकसीम करें। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले फुरकान अहमद बानेहार, वो भी आए और अपना इनाम वसूल करें। और मौलाना यूसुफ साहब से गुजारिश है कि उनके साहबजादे भी हैं, मैं चाहता हूं कि वही जो है उनको इनाम तकसीम करें। आप तीसरी पारा एक पारे वाली उनमें पहली पोजीशन हासिल करने वाले सरफराज अहमद हैं, जिनको भी इदारे की तरफ से 1500 का इनाम दिया जा रहा है। मैं कारी मुबारक साहब से गुजारिश करूंगा और कारीगर मोहम्मद साहब से कि वो आए और अपने हाथों से इस बच्चे को इनाम। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद अदना, इनको इदारे की तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। वो आए हजरत महबूब साहब के हाथों इनाम वसूल। दो पारों में 100 पोजीशन वाला गया था। दो पारों में जिस तालिब ने 100 पोजीशन हासिल की वो तौसीफ अहमद करना है, तो तशरीफ लाए और मौलाना महमूद साहब और मौलाना यासर साहब के हाथों अपना इनाम वसूल।